हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सॉरी बेटा, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मेरा कॉलेज में थोड़ा सा काम था, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ गया और मैं 15-20 मिनट लेट आ पाई। और अभी भी देखो हाफ रही हूँ, भाग के आई हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति टॉपिक है। 5 क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। डिफाइंड सिलेबस नहीं है, पर जो सिलेबस हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग निकालते हैं उसके अनुसार 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के हमारे पास कुछ आधार होते हैं। कुछ आधार होते हैं, वो आधार क्या होते हैं, इसीलिए सबसे पहले वाक्य शुद्धि चैप्टर पढ़ाया था कि वाक्य कैसा बन रहा हो, अर्थपूर्ण बन रहा हो। चलो शुरू करते हैं क्लास। हम कहेंगे जब भी हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे मैम कुछ ना कुछ तो आधार होता होगा, है ना। तो कुछ मुख्य आधारों पर, कुछ मुख्य आधारों पर, जी नहीं नहीं होता, कुछ मुख्य आधारों पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है। वे आधार क्या क्या हैं, बस इन आधारों का ही हमें ध्यान रखना है। जैसे यदि पहला पद कैसा है, सकारात्मक है, और बाद में या ऑप्शन का बोध हो रहा है, विकल्प का बोध हो रहा है, तो दूसरा पक्ष कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो आधार क्या हो सकता है, आप कहेंगे मैम एक आधार विलोम हो सकता है, विलोम हो सकता है। दूसरा आधार क्या हो सकता है, कह सकते हैं इस चीज को हम ये कहते हैं, तो आप कहेंगे अनेक शब्द, अनेक शब्दों के बदले कुछ, के बदले शब्द, के बदले शब्द, शब्द। कई बार हमसे कारक भरने को पूछ लेगा, तो कारक हो सकते हैं इसके आधार। ठीक है, कभी क्रिया भी हो सकती है इस रिक्त स्थान का आधार। और इन सब को जोड़ने वाला जो तथ्य होगा, इन सब को जोड़ने वाला जो शब्द होगा, वो होगा सार्थकता। वाक्य हो या अनुच्छेद, रिक्त स्थान को आप यदि भरेंगे तो आपको ये नोट करना होगा। अभी शुरू हुई है क्लास, अभी शुरू हुई क्लास, थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं। इन शब्दों को यदि आप जोड़ेंगे, इन सबको आप जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति का मुख्य आधार सार्थकता है। यदि वाक्य सार्थक बन रहा है, सार्थक मतलब सही अर्थ देने वाला। अब आप बोलेंगे मैम अर्थ सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, हाँ आराम से मेंस में 31-32 तो पिछली बार तक बच्चे करके आए थे, सेलेक्ट होके आए हैं, और 40 में से 35 भी कर सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो, है ना। देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सार्थकता, शब्द सार्थक बदल बन रहा है या नहीं। क्या है इन सबका आधार, कि भैया शब्द कितना सार्थक बैठ रहा है, और शब्द सार्थक बैठ के वाक्य को कितना सार्थक बना रहा है। अब आप कहेंगे मैम शब्द तो सकारात्मक भी प्रयोग हो सकता है, नकारात्मक भी प्रयोग हो सकता है, मैं कहूंगी दोनों, निगेटिविटी भी आ सकती है, पॉजिटिविटी भी आ सकती है, परंतु क्या है, अन्य पदों से मेल भी तो बैठना चाहिए। इन सब के बाद क्या हो जाएगा, शब्द का अन्य पदों से का, वाक्य के अन्य पदों से, वाक्य के, वाक्य अनुच्छेद भी तो हो सकता है ना, अनुच्छेद के, अनुच्छेद ओके, इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा, अनुच्छेद, हाँ क्या हो रहा है भैया, ये तो गायब हो रहा है। और देखो, अरे जादू क्या कहोगे, मैम ने किया जादू, भरी क्लास में बच्चों के सामने हुआ जादू। हाँ, वाक्य यहाँ लिख देती हूँ मैं, अनुच्छेद, लो भैया देखना, अरे 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 मा- बेटा मेरा ना कॉलेज में जरा सा काम आ गया था, इसलिए लेट हो गई मैं। ये क्या हो रहा है, आप क्या करें, अरे ये तो छूते ही खत्म हो रहा है ये, पर कर, अभी तो टाइम नहीं है, बोलो नवीन को ठीक करेंगे। बेटा वेट, अब मैं वेट भी, वेट लिखने में रहा हो गया हमारा, वेट तुम वैसे ही कर लो, वेट तुम वैसे ही कर लो बेटा। हाँ मतलब क्या क्या लेना देना है इसका, क्या मतलब हुआ इसका, शब्द बैक हो रहे हैं इससे। देखो जैसे मैं ये लिख रही हूँ तो ता गायब हो गया, टच करने पे गायब उल्टे हो रहे हैं। मैं बोल ही सकती हूँ, आपसे लिख नहीं सकती, दोबारा ऑन करा देते हैं। बट पूरी क्लास जितना समझाया था वो सब गायब हो गया हमारा। कोई बात नहीं, एक बार फिर से हो जाता है, कभी कभी जादू हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ मैं यही सोची थी कि ये कौन सा रिवर्स क्यों हो रहा है। अभी तो वॉइस आनी चाहिए, मैं क्या करूँ बोर्ड को छूते हुए डर लग रहा है, अभी हम इसे क्लिक करें, ये कहे मैं दोबारा बंद हो जाऊंगा, तुमने ऑन किया था बैक में ना। कोई नहीं भैया कर लो, वहीं से।
पीडीएफ के बिना तो नहीं होगा। लगी है। हाँ आ गई। आधे घंटे कोई नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन तो आ जाएंगे, वो लिखा हुआ क्वेश्चन भी नहीं है, खाली थंबनेल है ये। हेलो 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 हेलो, हाँ देखिए दोबारा शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, किसी वजह से हमारा बोर्ड हैंग हो गया था, तो रिक्त स्थान, एक बच्चा कह रहा था मैम पहले डेफिनेशन तो बता दो। किसी वाक्य की खाली जगह उसका रिक्त स्थान कहलाती है, ये है इसकी डेफिनेशन। किसी वाक्य या अनुच्छेद का खाली स्थान उसका रिक्त स्थान कहलाता है। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। तो इसमें यही है, आप बोलेंगे कि मैम किसी भी वाक्य का खाली स्थान, इसमें डेफिनेशन प्रोग्राम बताने को बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन रिक्त स्थानों का आधार देखो, अभी ज्यादा मत कहना लिखने को, है ना, का आधार, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने जरूर ही इसे पहले नोट कर लिया होगा। तो पहला क्या आधार है, देखो जी क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पदों को सार्थक बनाना होता है, चाहे वो विलोम के आधार पर बने, चाहे वो कारक के आधार पर बने, है ना, चाहे वो कारक के आधार पर बने, चाहे वो क्रिया के आधार पर बने, है ना, या फिर शब्द का अन्य पदों से मेल देखा जाए, है ना, या शब्द उपयोग देखा जाए, उपयोग में सटीकता देखी जाए कि कितना सटीक शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। देखो एक आध शब्द यहाँ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं कभी रट के आती नहीं हूँ तो कि एज इट इज लिखवा दूं, है ना, तो ये दिक्कत है। इन सब के पीछे एक आधार होता है, वो आधार क्या है, वो आधार है सार्थकता, कि वाक्य कितना सार्थक है, बन पा रहा है, या अनुच्छेद उस पद के प्रयोग से कितना सार्थक बन पा रहा है, ये होती है सार्थकता। और दूसरी चीजें क्या है, शब्दों के वाक्य के अन्य पदों, शब्दों का वाक्य के अन्य पदों एवं पदों से संबंध कैसा बन रहा है, संबंध बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। उस वाक्य की मूल धारणा, तो मान लीजिए किसी पूरे अनुच्छेद में हमें दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बेकार इंसान है जो अपने पेरेंट्स के साथ गलत करता है, और अंत में लिखाया अतः हम कह सकते हैं कि रमेश एक डैश विनीत उद्दंड, बच्चे ने लगा दिया विनीत व्यक्ति है। गलत करने के बाद मतलब गलत करने के बाद विनीत कैसे हो सकता है, उद्दंड हो सकता है। तो पदों से संबंध भी देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ रिक्त स्थान करके देखते हैं, क्योंकि इसका कोई और ऐसी विधियां नहीं है जिस विधि से आपको सिखाया जाए। प्रयोग कर करके प्रैक्टिस करा करा के मैं आपको सिखा दूंगी। देखिएगा, विश्व में की ही प्रधानता है। अब ये एक तरह से कोटेशन है, एक तरह से कोटेशन है। आप मुझे जवाब देंगे, आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, मुहावरा भी नहीं कह सकते, लोकोक्ति, बताइए कौन सा होना चाहिए। आपने सुना होगा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, वेरी गुड, दीपक ने जवाब दिया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल पावा। मोल की तो होगी नहीं, और धर्म की प्रधानता हो नहीं सकती, क्योंकि धर्म एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और सारे ही धर्म कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं, है ना। जितने भी धर्म बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। यहां एक ऐसे पद का प्रयोग होगा जिसका सामान्यतः सब प्रयोग करते हो। आप कहेंगे ज्ञान, देखो ज्ञान में भी अंतर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, परंतु काम चल रहा है, अपना काम चला रहे हैं, जिनमें बहुत दक्षता नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है, पर काम तो चला रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ क्या कर रहे हैं, किस पर निर्भर है, कर्म पे निर्भर है। और इसीलिए कहावत है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल पावा। बिल्कुल, जितने भी बच्चों ने बोला है उनका बिल्कुल सही रहा है। अगर अभाव ना हो तो कौन पूछे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसमें क्या आना चाहिए। तो मैंने जो आपको आधार बताए थे उन आधारों पे देखो, अगर अभाव ना हो तो कौन पूछे। अभाव ना होने का विलोम क्या होगा, अभाव ना होने का विलोम क्या होगा, बताओ अभाव का विलोम क्या होगा। यहाँ पर आप कहेंगे अगर किसी चीज का अभाव अर्थात कमी नहीं होगी तो कोई भाव अर्थात कीमत नहीं पूछेगा। तो आप क्या कहेंगे, तो भाव कौन पूछे, विलोम का आधार आ गया, निगेटिविटी तो शब्द आ गया ना, तो आप कहेंगे तो भाव कौन पूछे। समझे, समझे, समझ ही गए मैम, समझे और समझ ही गए मैम, इससे ज्यादा मत समझाओ। ऐसा वाला कोई है, बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। अब राष्ट्र की किस चीज की बात चलती है, राष्ट्र की दान शान आन वान, बताओ, बताइएगा। इन तीनों चीजों में एक आप बताएंगे कौन सा। पहले मैं आपका देख लेती हूँ कि इसका थ्री आंसर 3 लिख के बोला करो। अच्छा, बी की जगह डी लिख दिया है, नहीं नहीं सही तो लिखा है, बताइएगा इसमें क्या आना चाहिए। राष्ट्र की किस चीज के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, सी का पूछ रही हूँ। शान के लिए, शान के लिए आप सभी कह रहे हैं। दान तो होगा ही नहीं, क्योंकि दान तो, और वान भी नहीं होगा, आपको पता है। शान का मतलब है, शान का मतलब होता है शान शौकत, कह सकते हैं बड़प्पन, प्रसिद्धि। शान का मतलब एक तरह से हो गया प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, है ना, गर्व, गर्व। और आन का मतलब होता है इज्जत, मर्यादा। अब बता दो कौन सा सही हो जाएगा। शहीदों ने जान
देश की इज्जत के लिए ली है या देश का गर्व करा रहे हैं हम अपनी जान देके अपने देश को गर्व दे रहे हैं? नहीं, हम अपने देश की इज्जत के लिए जान दे रहे हैं। कौन सा आना चाहिए बताना जरा। तो हम देश की आन के लिए शहीदों ने क्या किया, अपनी जान दे दी। थोड़ा टफ आपको जरूर लगा होगा अभी शुरुआत में, क्योंकि आपको इन शब्दों के सही अर्थ नहीं पता है ना। कहते हैं ये मेरी आन है, ये मेरी मर्यादा है। समझ पाए? अभी बाद में समझ में आ गया होगा ना सबको? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जापान के विद्यार्थियों को आरंभिक अध्यापन के साथ ही शोध कार्य की ओर क्या किया जाता है बताइएगा। बताएं। जापान के विद्यार्थियों को शुरुआती शिक्षा, आरंभिक अध्ययन का मतलब होता है आरंभिक अध्ययन के साथ ही शोध कार्य के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे इसे। हाउ स्वीट। बताइएगा। शोध कार्य की ओर बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। देखो ये मत किया करो, थोड़ा सा दिमाग समझो। प्रेरणा देना मतलब कह देना, एक मोटिवेशन देना नहीं, उन्हें उस तौर पे आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें अग्रसर किया जाता है। शोध कार्य में आगे बढ़ो, एडमिशन दिलाए जाते हैं, उन्हें टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। प्रेरित करना क्या हो गया? प्रेरित तो आप कहते हैं कि घने बरगद से भी आप प्रेरणा ले सकते हो, कि डटा रहता है, सूर्य से भी प्रेरणा ले सकते हो, कि पंक्चुअल रहता है। सूर्य आपको अग्रसर नहीं कर रहा, अग्रसर आपको कौन करता है? आपके आसपास के लोग करते हैं, माता पिता करते हैं। तो विद्यार्थियों को आरंभिक अध्ययन में ही शोध कार्य की ओर अग्रसर किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने से अच्छा समझ में, हाँ एक्सप्लेनेशन तो मैं कभी नहीं छोड़ती, कोई भी शब्द मैं ऐसा नहीं छोड़ती कि आपको ना बताऊं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जो मुझे लगता है मुझे नहीं पता है, तो मैं उन्हें अगले दिन भी बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। गांधी जी का रामराज का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, बताइएगा। स्वप्न आज तक क्या नहीं हुआ? साकार नहीं हुआ, आकार नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, निराकार नहीं हुआ। तो आप कहेंगे मैम देखिएगा, गांधी जी ने सपना देखा रामराज्य का, इसका सपना देखा साम्राज्य का। सपना होता है भाववाचक संज्ञा, सपना पूर्ण होता है तो कहते हैं सपना साकार हो गया, मतलब सपने ने रूप ले लिया। स्वीकार तो नहीं होगा, आकार भी नहीं होगा, और निराकार ही तो हुआ है। जब साकार नहीं हुआ तो निराकार ही तो हुआ है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, फिर तो निराकार हुआ है ना जी। बताइएगा। क्लियर? हाँ जी। 5 का ए, वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। देखिएगा, जब भी कोई कवि सम्मेलन, कोई सभा, कुछ भी क्या किया जाता है, कहते हैं सभाएं या समितियां या सम्मेलन आयोजित कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? आयोजित कराए जाते हैं। आयोजन का अर्थ होता है उनको पूर्ण रूपेण सत्य कर देना। एक प्लानिंग आपने बनाई है उसे पूरा कर देना, तो क्या होता है? हो जाएगा आयोजन, हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया? अब एक बात बताओ, जब वायुयान चला होगा और उतार चढ़ाव हुआ तो डर गए सारे यात्री, उन्होंने सोचा अब दिक्कत हो जाएगी। चालक ने उन्हें क्या किया होगा? वेरी वेरी गुड। इसका जवाब जो भी सी दे रहा है वो समझ पा रहा है। निरस्त का मतलब उन्हें, मतलब यात्रियों को खारिज कर दिया होगा, निरस्त कर दिया होगा। नहीं, विश्वस्त मतलब विश्वास दिला दिया होगा कि कुछ नहीं होगा। संतुष्ट तो कर नहीं सकते ऐसी जगह पे, विश्वास दिला दिया होगा उन्हें। डी बता रहे हो, गलत बता रहे हो। संतुष्ट करना क्या होता है? किसी को सेटिस्फाई करना, किसी की डिजायर पूरी करना। सेटिस्फाई करना मतलब क्या है? यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे विश्वस्त या आश्वस्त। विश्वस्त का मतलब होता है विश्वास दिलाना, और आश्वस्त का मतलब होता है, हाँ अभी मैंने कहा था ना, जिसने सी बताया होगा वो बिल्कुल सही होगा, तभी तुम उसी पे पहुंच गए। आप कहोगे विश्वस्त का मतलब होता है विश्वास दिलाना, और आश्वस्त का मतलब होता है आशा दिलाना। तो जब भी कोई मुसीबत में होते हैं तो हमें विश्वास तो नहीं होता हम उस मुसीबत से निकल जाएंगे, लेकिन आशा होती है, उम्मीद होती है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो इन्हें भी क्या मिली है? आशा मिली है, आशा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। महानगरीय आराम जीवन शैली का रंग खून के रंगने से कहीं ज्यादा गहरा पड़ गया है। अब बताओ, महानगरीय आराम जीवन शैली का रंग खून के रंग से कहीं गहरा पड़ गया है। कहने का मतलब है महानगर, बड़े बड़े सिटीज में जो जिंदगी जीने का ढर्रा है, लोग उसे इस हद तक चाहते हैं, इस हद तक उसी तरह से जीना चाहते हैं कि खून के रंग से कहीं ज्यादा गहरा पड़ गया। कहने का मतलब उनकी वो आदत पड़ गई है। क्या हो गया? आदत पड़ गई है। तो महानगरीय आराम का जीवन शैली का रंग नहीं, आराम का जीवन शैली का रंग, का तो आएगा नहीं। आराम नफरत जीवन का, आप बताइएगा। आराम नफरत जीवन का, आराम से नफरत नहीं, आराम पसंद जीवन शैली का, कि भैया बस आराम मिल जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े। आराम सहित नहीं होता, सहित क्या होगा? आराम पसंद, आराम पसंद जीवन शैली का। समझ पाए? समझ पाए? बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न के वाक्य में 2 रिक्त स्थान दिए हैं। अब डबल वाला रिक्त स्थान आने लगा। उनके लिए 5 विकल्प दिए हैं, प्रत्येक विकल्प में 2 शब्दों का समूह दिया है। आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसे क्रमशः वाक्य के रिक्त स्थानों में अंकित किए जाने से चले। सरकार ने इन पक्षों में सर्वाधिक है, सरकार इन पक्षों में सर्वाधिक है। अब आप बताओ, यहां पर हम लिख सकते हैं किन पक्षों में है? हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता चला। इसके लिए हमें अगली लाइन पढ़नी पड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए तैयार करने के चरण में सीआईआरसी को बिजली मंत्रालय से आवश्यक विचार विमर्श करना चाहिए। कहने का मतलब है सरकार इन पक्षों में सर्वाधिक श्रेष्ठ है। आप नीचे से देखते हैं, आप बोलेंगे श्रेष्ठ है सरकार, श्रेष्ठ नहीं होती। आकांक्षा है, नहीं, आकांक्षा तो भाववाचक संज्ञा है। महत्वपूर्ण है या उपयुक्त है, तो आप कहेंगे दोनों ही बनने के चांसेस हो रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण ज्यादा सही हो जाएगा। किसी भी पक्ष में क्या है? महत्वपूर्ण है सरकार। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए कानून तैयार करने के लिए सीआईआरसी को बिजली मंत्रालय से अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए।
अब आप बताओ, तैयार कानून किया जाएगा या नियम करा जाएगा? तो आप कहेंगे मैम कुछ नियमों का सेट बनाया जाता है, 6 का डी नहीं हो सकता, बता दूंगी अभी। प्लीज अभी से आगे बढ़ो, है ना। तो इसे ध्यान में रखते हुए सरकार क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखते हुए नियमन तैयार करने के चरण में, क्योंकि विचार विमर्श करके नियम बनाए जाते हैं, है ना, नियम बनाए जाते हैं, तो महत्वपूर्ण है, बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बताइएगा। हाँ, आज तो ऐसी क्लास तो छोटी हो पाएगी, आधे घंटे क्लास ही हो पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, कभी धूप कभी छांव, कल क्लास पूरी कर देंगे आपकी। लोग समय का ख्याल नहीं रखते, उनकी की जाती है। अब एक बात बताओ, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखेंगे उनसे क्या करोगे आप? उनकी क्या करोगे? उनसे करोगे तो शिकायत हो सकती है। शिकायत खुद उसी व्यक्ति से होती है जो गलती कर रहा होता है। अगर आप उससे करोगे तो शिकायत करोगे। और जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी तारीफ की जाती है। क्या उनकी तारीफ की है आज तक? बताओ, क्या जो इंसान पंक्चुअल नहीं है उसकी तारीफ करने का मन करेगा कभी किसी का? नहीं कर सकता। प्रशंसा भी तारीफ ही है, नहीं। तो जो टाइम का ख्याल नहीं रखेगा, पंक्चुअल नहीं होगा, वो निंदा का पात्र बन जाता है ना। कुछ लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा, इंतजार करवाओ, इंतजार के बाद वैल्यू बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, इंतजार के बाद पता चलता है इस व्यक्ति को किसी चीज की कोई परवाह नहीं है ना। आपके पर्सनल मैटर को नहीं कह रही मैं, उसमें तुम करवा सकते हो, उसमें तुम्हारा अपना तरीका है। मैं एक रोजमर्रा के जीवन में कह रही हूँ। मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, अब आप रोज ही समय का ख्याल ना रखो। आज मैंने नहीं रखा है तो आज मुझे माफ कर देना इस बात पे, पर आप बताओ, रोज अगर समय का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो दिक्कत होगी, है ना। क्यों समय फिक्स किया जाता है? समय फिक्स इसलिए किया जाता है कि समय का ख्याल रखा जाए, और समय का ख्याल नहीं रखेगा उसकी निंदा तो होगी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिछिद्रान्वेषण क्या है? परिछिद्रान्वेषण का अर्थ होता है दूसरों में कमियां निकालना। दूसरों में कमियां निकालने का भाव क्या कहलाता है? परिछिद्रान्वेषण। दूसरों में छिद्रों का मतलब कमियों का, अन्वेषण मतलब खोज करना, क्या कहलाता है? अब आप बता दो मुझे, यदि कोई आप में रोज कमी निकलता रहे, कोई कहा निजी मामले की बात नहीं है, अगर कोई रोज कमी निकाले तो उस व्यक्ति का कोई गुण तो है नहीं, सगुण नहीं, सगुण निर्गुण का लेना देना नहीं कुछ। क्या है? ये बहुत बैड कहते हैं ना, अवगुण है, ये एक दुर्गुण है, अवगुण है, ये एक दुर्गुण है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। मैं तब ठीक नहीं, मैंने कई दिनों से क्लास नहीं किया। यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक की फर्स्ट क्लास है, यहाँ से कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते हैं। अगर टॉपिक बीच में होता तो मैं कहती फर्स्ट क्लास से करो, ठीक है। कोई भी टॉपिक शुरू हो रहा है उसकी फर्स्ट क्लास से शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है 5 रिक्त स्थान, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, आप इसे होमवर्क में करने की कोशिश करना, और उसके बाद कल मैं आपको इसे कराऊंगी। डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका, आप जानते हैं डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट तो चला है, डिजिटलाइजेशन। आज मेरी जेब में अगर आपसे पूछोगे तो जेब में 10 का नोट भी मेरे भी नहीं होगा, आपके भी होने की कम संभावना है। कैशलेस इंडिया हो चुका है ना, हर चीज, डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन है, तो इंडिया डिजिटल हो रहा है। तो डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका भारत को बेहतर राष्ट्र बनाना है। जिसका क्या होगा आप बता दो, क्या हो जाएगा, है ना। जिसका, हाँ बताइएगा, बनाना है। देश के जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में जुलाई 15 को इंदिरा गांधी, अच्छा ये है लिखित केंद्रित सूचित देश के जाने माने, ओके, शुरू किया गया। 2019 तक इसे पूरा होने की उम्मीद होगी, है ना, उम्मीद है। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर क्या है? ओके, डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख केंद्रों पर है। ये है डिजिटल इंडिया का ढांचा, सेवाएं और मांग। ओके, अब मैं आपको बता दूं बेटा इसमें क्या बताना है। इसमें बताना है, ये 15 वाला है, ये आगे पीछे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं इसका उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे इसे भरना है रिक्त स्थान 1 में, रिक्त स्थान 1 में, इसके नंबर पे ध्यान मत देना, इसे भरना है रिक्त स्थान 1 में, ठीक है। डिजिटल इंडिया का जिसका, वो तो बता दिया मैंने। ये बनना है आपको 2 में, ये भरना है 2 में, रिक्त स्थान 2 में, इसमें से आपको छांटना है रिक्त स्थान 2। अभी मैं इनके नंबर भी ठीक कर दूंगी, रिक्त स्थान 2 में। और बताऊं आपको, इसे 3 में ही भरना है, 3 में, ठीक है। और इसे भरना है 4 में, रिक्त स्थान 4 में, रिक्त स्थान 4 में इसे भरना है। और 5वां मैं खुद से भर देती हूँ, सेवाएं और सुविधाएं, सुविधाओं, 5वां हटा दो, इसे रिक्त स्थान मत मानो, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ठीक है, बस। अब इन्हें लाइन में भी लगा दूं, ये 4 पे है तो इसे 15 कर देती हूँ, और क्या करूँगी, 15 कर देती हूँ, इसे 15 कर देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक ही जगह पर है, 3 में नहीं, ये 12 करना पड़ेगा। 4 पे है, 3 पे है तो 14। रवि रवि है, 2 पर है तो इसे 13 कर देते हैं, 13 अभी कर दूंगी, है ना। बस इतना ध्यान रखना बेटा, इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। और इसे पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, इसे पढ़ लेना प्लीज़। थोड़ा सा इसमें कमी थी वो मैंने पूरी कर दी है ना, उस कमी को मैंने पूरा कर दिया है, जो इसमें कमी थी उसे हमने पूरा कर दिया है, बस। ठीक है बेटा, चलिए मैं मिलूंगी आप सभी को कब, कब मिलूंगी, कब मिलना चाहते हो? कल दोपहर 3 बजे, और कल हम इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में करेंगे। आज हमारी क्लास छोटी छोटी सी रही है। बाय बाय। और मैंने आपको कर दिया आंसर, आप लोग दे देना, है ना। अब मैंने इसे करेक्ट कर दिया है, और 5 वाले को आप ऐसे कर लो। 5 में आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लगभग पूरा ही हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी भर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको ऐसे रख लो। सेवाओं का डिजिटलाइजेशन है, 5 को भरना मत, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं है। मैं आपको कल इसको और ठीक से करा देती हूँ, जस्ट अ मिनट सर बस।
सर आ चुके हैं, उनकी क्लास है यहाँ पे। बाय बाय। ठीक है।